से कि बड़ी संख्या में वहां आवें। और दूसरा मुझे लगता है कि एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन यहाँ के लोगों ने बनाया है। पुलिस की लाठी, कानून का भय और समाज की ताकत तीनों जब एक साथ मिलती है तो मुझे लगता है कि सफलता ज्यादा मिलती है। मैं सबसे आग्रह करता हूं और खासतौर से मीडिया के साथियों से भी कि इस अभियान में पूरा योगदान दें। जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूं विभिन्न जनपदों, डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के बाद आम आदमी जिस तरह से आ रहा है, उससे मैं आश्वस्त हो रहा हूं कि ये सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये अभियान आज एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया है और मैं समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से, वकीलों से, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, मीडिया के साथियों से, सभी और रिलीजियस लीडर से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, सामाजिक संगठनों, पॉलिटिकल पार्टी कि इस अभियान में सब लोग जुड़ें। महिलाएं और युवा जितनी संख्या में जुड़ेंगे अभियान उतना ही प्रभावी होगा। मुझे लगता है कि अभियान अच्छी दिशा में चल रहा है। लोगों के सुझाव भी हमने आमंत्रित किए हैं। जहां पोर्टल भारत सरकार ने टेलीमानस बनाया है जिसमें सूचना दी जाती है, तो हम सुझाव भी आमंत्रित करें कि अभियान में अगर हमको और कोई तब्दीली करनी है तो आप सुझाव दीजिए। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोग सुझाव भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में डॉक्टर सुशील राजदान की किताब की तकरीब रोनमाई के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर सिर्फ किसी एक तबके की नहीं बल्कि तमाम बरादरियों, हिंदू, मुसलमानों और सिखों की मुश्तरका सरजमीन है। उन्होंने जोर दिया कि खिते में एतमाद की बहाली और पायदार अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ेर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बाहमी हम आहंगी और भाईचारा ही वो रास्ता है जो कश्मीर को तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने तमाम तबकों से अपील की कि वो इख्तलाफात को बुलाकर अमन व यकजहती के फ़रोग में अपना किरदार अदा करे। इस मौका पर मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, स्पीकर अब्दुल रहीम रथर, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू समेत दीगर मेहमान भी मौजूद थे। नहीं करेगा कि इस कम्युनिटी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। 47 में हुआ, पाकिस्तानी आए, रेडर्स आए, मगर हम सब इकट्ठे खड़े हो गए और नारा था, हम कश्मीरी हैं तैयार, खबरदार। मगर ये हम भूल गए जब एक और तूफान आया और मुसीबत आई। मैं खुद वज़ीर आला था। क्या उस वक्त हम लोग खड़े हो गए? क्या उस वक्त हमने ये कोशिश की कि इनको रोके? नहीं थे। आज नए बच्चे हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, वो आज भी ये समझते हैं कि कश्मीरी मुसलमान ने हमें अपने घर से निकाला। इसमें सच्चाई नहीं है। आने वाले वो थे जो पार से आज भी कोशिश करते हैं कि हम उनका हो जाए, और इंशाअल्लाह हम कभी पाकिस्तानी न थे न कभी बनेंगे, ये याद रखिएगा। जो हम सब जो यहाँ जमा हैं वो सिर्फ एक किताब की रुनमाई के लिए या इनॉग्रेशन के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी को, एक ऐसी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं जिसका मिशन खिदमत, इंसानियत और शफकत है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब की जो कोशिशें रहीं, काविशें रहीं, मुश्किल हालात में भी हमें मालूम है कि इन्होंने जो एक ताल्लुक यहाँ के समाज के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के आवाम के साथ बनाए रखा, और जिस तरीके से एक शफीक की तरह इस माशरे में, समाज में बीमारों को इलाज फराहम करते रहे। और मुझे यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ रही है। फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा की जिसका शिफा न हो, इलाज न हो, और जो इस शिफा का जरिया बनते हैं वो अल्लाह की।
आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में बाद दोपहर आज तब्दीली देखने को मिली, जिस दौरान वादी के मुतअद्दिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश और ज़ालाबारी हुई। ज़िला कुलगाम के कुंड इलाके में शदीद ज़ालाबारी के साथ तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में बागात और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। इत्तलात के मुताबिक अचानक आने वाले इस शदीद मौसमी निज़ाम ने कुंड बैलेट के मुतअद्दिद देहात को अपनी लपेट में ले लिया, जहाँ सेब के बागात सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सेब के दरख्त ज़ालाबारी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके और चंद ही मिनटों में फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। मकामी किसानों ने बताया कि तूफ़ान काफ़ी देर तक जारी रहा और ज़ालाबारी इतनी शदीद हुई कि इसने खड़ी फसलों को मुकम्मल तौर पर मुतासर कर दिया। मुतासर किसानों ने इंतज़ामिया से पूरे नुकसान के जायज़े और मुआवजे की अपील की है, लेकिन महकमा हॉर्टिकल्चर के एहलकारों के जल्द मौका पर पहुँचकर सूरत हाल का जायज़ा लेने का इम्कान है। इधर शुमाली कश्मीर के रफ़ियाबाद बारामुल्ला में भी तेज़ बारिश और शदीद हवाओं ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद घरों की छतें उड़ गई और कई दीवारें भी मुनहदिम हो गई है। मकामी लोगों के मुताबिक ख़राब मौसम के बायस आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है, जबकि लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इंतज़ामिया से फौरी इमदाद और नुकसानात के इज़ाले का मुतालबा किया गया है। इस वक्त मौसम नासाजगार बना हुआ है, खुसूसन नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे आज दोपहर के बाद मौसम ने एक बार फिर से जो है अपना रंग बदला। यानी कि मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे तेज़ बारिशें हुई, ज़ालाबारी हुई या इसके साथ साथ तेज़ आंधी भी चली, और इस वक्त भी मौसम जो है बिल्कुल नासाजगार बना हुआ है और वक्फे वक्फे से बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी रहा। ठंड में काफ़ी इजाफा ही देखने को मिल रहा है, और खुसूसन पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पे इस वक्त भी बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। खुसूसन रफियाबाद के अपरिचित इलाकों के साथ साथ खुसूसन वतरगाम के साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें जहां पे तेज आंधी की वजह से जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है जुज़वी तौर पर जो है नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल इस वक्त मौसम जो है नासाजगार बना हुआ है। अब आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा किस तरीके का मौसम जो है वो वादी कश्मीर में रहेगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो है मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। इधर शुमाली कश्मीर वादी लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात के दौरान शदीद ज़ालाबारी और मौसलाधार बारिश के बायस वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिससे ज़राअत और बागबानी के शोबे को शदीद दचका लगा है। वरनव, खुरहमा, सिवर, रिंग, हम्बली, आफन और दीगर इलाकों में ज़ालाबारी के नतीजे में खड़ी फसलें और फलदार दरख्त बुरी तरह मुतासर हुई है, जिससे मकामी किसानों को बाहरी माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। सिवर ठंडी पोरा में नदी के बहाव और मुसलसल कटाव के बायस सूरत मज़ीद संगीन हो गई है, जहाँ लोगों ने इंतज़ामिया से फौरी इमदाद और नुकसानात के इज़ाले का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि नदी के दोनों अतराफ ज़मीन खसकने से न सिर्फ ज़रई ज़मीन मुतासर हो रही है, बल्कि राहगीरों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बंड और सड़कों की खस्ताहाली पर भी नाराज़गी का इजहार किया है। इधर MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन ने मुतासरा इलाकों का आज दौरा किया और हालात का जायज़ा लेते हुए मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को भी हिदायत दी कि नुकसान का जल्द से जल्द तखमीना लगाया जाए और फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने सिवर में बुनियादी मसाइल के हल और बंड व पुल की तामीर की भी यकीन दहानी कराई। गई रात आई कल रोद हुत मज बंद मकानस मज रोजस बह बंद कि बचे हेत रोज बह मकानस मज बंद मे वनस निचू हिंदुस्तानस मज बस कुन अकेला पत गयस बह निमन घर वालस मे सारी कर आल आल मगर कित पे कड़हन मे नबर बह रोजस परेशान हाल मे गो प्रेशर हाई बह मायूस पत कर यत नसन कि ज्यादा अंदेजस मज मीन जान बे नमिस बचस गो प्रेशर ये मोये
वो क्या करो तुम वो तुम इंसाफ कर तो गो कुन जान कर दीतो यतनस कि यह बंड शंड दीतो सारी गाँव सारी गाँव वत तो वनस सारी गाँव वनस अंदेजस मज वो हज कर दीतो यतनस यह बंड करो कुन लायक गो पकन DC साहबस कर अपील सह यीन पान यत कर मौका यत कुन लायक बजन लगाए बस हेड पे खसान बह क्या कर यतन बस आज दोहस बह अंदर षाम कुरान पाक 3 सिपारुक अगर बह अंदर इमिना नैन ब्रोह आय अक लट कॉल नम फसे बच्चे अंदर रात आय कॉल यह नीव सोरे आबन कड़ DC साहबस अपील कर अगर सह ये वात यथ कर मौका पूर गामच बात यमिस कोड़ अयाल अत कल कोर्मुत अगर यह कॉल अम सिन यह नी सरसी महलस गुल गड़ित DC साहबस कर अपील सह ये सह कर मौका दिया सन डिमांड ये सिमचर पे क्रेड लगन बे बुथ कॉल तथ ग कदल लगन क्या गई वह जंगल तारान चारवाई दिवान ओर गई 2-3 लट अत नसन सज आबस बुत कदल जरूरत हिमचर पे बंड जरूरत नुकसान गो हद खुद ज्यादा 8 बजे लोगन यूता लोगन डोट आय कॉल जन नेरो कपर अकर शहर मजूर कर कहान ये बार बार युथ लाग रूद तुथ इक्वल युथ लाग रूद तुथ इक्वल वह कैसर सबस यमिस वोट त्रा लोल बोर माल त्रा तमिस गुजारिश कर सह वतन यतस तम सह कर मौक तमिस गुजारिश कर बार बार तमिस असल कर सह कर इंसाफ। जो है मैंने दौरा किया, खुद जायज़ा लिया, जो तालाबारी कल हुई, नुकसान 100% नुकसान है, 100% बिल्कुल। आप खुद देख सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो बाग है मेवे के, आप देखिए कि पेड़ों की क्या हालत है, टोटल ख़त्म। यही हाल पूरे इस इलाके में है। इसी तरह पनीरी जहाँ पे लगी थी, उसके साथ साथ जो है सब्जियाँ वगैरह, वो सारा तबाह बर्बाद हो गया है। तो पूरा इलाका इस वक्त जो है गमज़दा है और परेशान है। तो पहला काम यही था कि असेसमेंट करना, और क्योंकि पूरे जो डिपार्टमेंट्स हैं कंसर्न वो सारे लगे हैं, मेरे साथ ही हैं। पूरे इलाके का इन्होंने जो है असेसमेंट अभी चल रहा है, कर रहे हैं। और मेरी नज़र में बिल्कुल लगभग 100% जो है नुकसान है। और हम गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप करेंगे। आपके वसात से भी मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इसकी तरफ जो है इनकी जो है मावनत की जाए। फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं, उनसे भी काफ़ी जगह नुकसान हुआ है। उसका भी हम जो है इमीडिएटली जहाँ भी है रिस्टोरेशन वर्क, उसको हम इमीडिएटली जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अखरोट के हवाले से हम बात करें तो जो हमारा ज़िला है, यहाँ तो अखरोट का ही सबसे ज़्यादा जो है पैदावार होती है। और इसकी जो है इस इलाके की मईशत में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल है। इस वक्त आप देख रहे हैं वो टोटली तबाह बर्बाद हो गया है। लिहाजा जो यहाँ जो मालिकान हैं, जो ज़मींदार हैं, जो किसान है, वो बेचारा बिल्कुल इस वक्त जो कम कहीं परेशानी हाल है और ज़मीन पे बैठ गया है, क्योंकि उसकी मईशत जो है इसी पे मुनसर थी। तो वही मैंने अर्ज़ किया कि 100% नुकसान है। हमारी पूरी हमदर्दी इनके साथ है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको जितनी भी हो सके उतनी जो है इनकी इमदाद की जाए, इनकी मदद की जाए। तो नाज़रीन, जिस तरह से जो है MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन ने जो है पूरे इलाके का दौरा किया, दौरे के दौरान इन्होंने जो है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, तो इनका ये साफ तौर मानना है कि 100% जो है लोगों को नुकसान हुआ है। चाहे हम बाग मालिकानों की बात करें, या अखरोट के दरख्त जिनके पास है उनकी बात करें, या जो खड़ी फसलें हैं, या जितने भी किसान हैं, जितने भी ज़मींदार लोग हैं, जो भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, उनको जो है काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। कुल मिला के यूँ कैसे MLA लोलाब ने 100% जो है वो खुद एतराफ़ किया कि 100% नुकसान हुआ है। तो इन्होंने भी ये कहा कि हम जो है सरकार के साथ साथ जो महकमा है उनके साथ जो है बात करके इनको जो है भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, लोलाब, कुपवारा। रामबन से रुकने असेंबली एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने आज रामबन में पार्टी कारकुनों के एक अहम इजलास की सदारत की, जिसके बाद अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों से बराह रास्त मुलाकात की और उनके मसाइल और शिकायत को मौका पर ही सुना। अपने खिताब में एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने कहा कि अवाम मसाइल का फौरी हल उनकी अवलीन तरजीह है और वो इलाके हम जहत तरक्की के लिए पूरा अज़म है। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक की मुख्तलिफ पंचायतों में कई तरक्याती मनसूबों का भी इफ्तिताह किया, जिनका मकसद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाना है। मुकामी लोगों ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इन मनसूबों से इलाके में तरक्की की नई राहें हमवार होगी। ब्लॉक का हमारा एक
डेवलपमेंटल दौरा भी था, पब्लिक आउटरीच भी थी और तंजीमी हिसाब से भी एक हमारा यहाँ दौरा था। तो उसमें पहले गांधरी में हमने अपने जो तंजीम के वर्कर हैं उनके साथ रूबरू है, कुछ तंजीमी फैसले लिए गए। हमारा बहुत पुराना ब्लॉक सदर था, उसने अपने पद से वो सबोदोश हुए, तो एक अबूरी ब्लॉक सदर का यहाँ पर नियुक्ति की गई। उसके बाद जो है हमारा कभी में जो है हमारा जो है रोगिया मंदिर जिसको कहते हैं, वो एक उसका इनाग्रेशन किया, बिल्डिंग जो नई बनी है। फिर उसके बाद जो है हमने ये एक भटनी में जो एक रामवन का एक बेहतरीन ग्राउंड जो है आने वाले दिनों में तैयार हो रहा है। अभी तो सिर्फ मात्र इसकी शुरुआत है, तो उसका आज हमने वो बडगाम के बीरू टाउन हॉल में पीडीपी की जानिब से एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़द हुआ, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा, डिस्ट्रिक्ट सदर मोहम्मद यासीन भट्ट, एमएलए बडगाम और बीरवा हल्का इंचार्ज गुलाम अहमद खान समेत पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर गुलाम नबी लोन हांजोरा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवाम को धोखा दिया है, जबकि पीडीपी ने 2014 में बीजेपी के साथ हुकूमत बनाकर एक वाज़ेह प्रोग्राम के तहत काम किया और लोगों को राहत पहुँचाई। उन्होंने ख़त्म किया, क्रैक डाउन खत्म हो गए, ये हीलिंग टच नहीं था, ये क्या था? बसों को लेकर उसको भी इलीगल किया जाता है। इस चीजों का मुद्दा और मकसद ये है कि हम कैसे कश्मीरियों को जलील करें। लोग जुड़ते जा रहे हैं पीडीपी के साथ, खासकर जो नौजवान है, हर जगह आप देख रहे हैं कि नौजवान आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। इसकी वजह एक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो यहाँ लोगों को धोखा दिया है, खासकर जो पिछला इलेक्शन 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे खासकर नौजवानों के साथ कि आपको रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया, तो उस वजह से लोग मायूस हो गए हैं। भद्रवाह के एमएलए दलीप सिंह परिहार ने कहा कि हल्का इंतखाब में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने के लिए चारला, पाथन और जोरा गंदू में 3 स्टेडियम तामीर किए जा रहे हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर काम करने पर यकीन रखते हैं और अवामी तरक्की उनके लिए अव्वलीन तरजीह है। एमएलए ने मज़ीद बताया कि गंडोला केबल कार मंसूबे और छित्रगाला टनल पर भी काम जल्द शुरू किया जाएगा, जो भद्रवाह में सियाहत और राबता निज़ाम को नुमायां तौर पर बेहतर बनाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि भद्रवाह तेज़ी से भारत के अहम सियाहती मकामात में शामिल हो रहा है और आने वाले मनसूबे इस खिते की शक्ल सूरत बदल देंगे। गंडोला की मैं बात करूं, 2022 में सेंक्शन हुआ है और इसमें क्या था कि इसमें 3 किस्म के गंडोले होते हैं। अब ये जो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट है, ये कल मेरे ख्याल में कल या परसों 2-4 दिन में हो जाएगी। उसमें ये तय करेंगे कि कौन सा गंडोला हमें चाहिए, क्योंकि सेंटर ने तो पैसा दे दिया है, लेकिन गंडोला बनाने के लिए जो डीपीआर बनेगी, किस किस्म का गंडोला इनको चाहिए, वो ये कैबिनेट में पास करेंगे। अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता होगा, PWD का जो डायरेक्टर है, प्लानिंग डायरेक्टर, आप उससे पूछ ले, मैं उनका नंबर आपको दूंगा। उनको आप पूछ लो कि क्या ये सेंक्शन है, नहीं है। अगर मैं झूठ कहता हूँ, आपने देखा छतरगाले वाले टनल की बात आप कर रहे हो, गडकरी जी ने कितनी बार ऐलान किए। मैं गडकरी जी के सामने क्या हूँ, ऑनरेबल मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके शुमाली कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने बांडीपोरा की सुंबल में एक अहम इजलास मुनक़द किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए ट्रांसपोर्टर्स ने शिरकत की। इजलास की सदारत पीर मोहम्मद शफी और शब्बीर मटानी की, जहां शुरा ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मसाइल और आइंदा के लाही अमल पर तफसीली गौर-व-खोज किया। इस मौके पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ग्रीन टैक्स और दीगर अहम मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई, जिन्हें ट्रांसपोर्टरों ने अपने लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि आइंदा इजलास जनूबी और वस्ती कश्मीर में भी मुनक़िद किए जाएंगे और अगर हुकूमत ने उनके मसाइल को संजीदगी से ना लिया तो मरकज़ी कश्मीर के लिए जल्द एक बड़ा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। 20 अप्रैल को हमने स्ट्राइक की कॉल दी थी, इसकी कड़ी है। एक ही मुद्दे पे इस वक्त लड़े हुए कि हमारे रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जो तहफ़्फ़ुज़ हमसे छीन रही है यहाँ की गवर्नमेंट से। हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो आप 200 स्मार्ट सिटी बसें ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं, किन को दे, क्यों आपने फिर हमसे नई गाड़ियाँ लाई, क्यों आप ई रिक्शाज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों आप जो इसके साथ लाखों लोग जुड़े हैं, क्यों उनका रोज़गार छीनने पर आए। अब आप कह रहे हैं किलोमीटर के आगे जानी चाहिए, हमें कोई गवर्नमेंट से कोई लड़ाई तैयार नहीं थे, लेकिन ये ड्राइवर भी खड़ा था, ये सिविल ड्राइवर ही था। कौन सी गवर्नमेंट बस से तब आपने उठाई, आपने हमारी गाड़ियाँ जलाई उस वक्त, आपने हमें यूज़ किया उस वक्त। यहाँ 2016 में हालात ख़राब हो गए, हमें पता गया क्या बताया गया था कि आप गाड़ियाँ चलाइए हालात ठीक होंगे। तब कहाँ थी स्मार्ट बसेस, तब लानी थी स्मार्ट बस। तो ये आज हमारी मीटिंग नार्थ में थी, ये इसलिए थी कि गवर्नमेंट तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे। 20 अप्रैल को हमने जो गवर्नमेंट को एक चक्का जाम की कॉल दी थी हमने, वो आवाज़ भी गवर्नमेंट तक पहुँची। उससे के कारण आजकल जो चल रहा है, ये खाली इस वजह से चल रहा है स्मार्ट सिटी गाड़ियों के खिलाफ। स्मार्ट सिटी गाड़ियों के खिलाफ चल रहा है, जो 200 गाड़ियों का
जो ऑनरेबल मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट के सतीश शर्मा जी, उन्होंने बार बार मीडिया में कहा कि 200 गाड़ियों का प्रपोजल सीएम साहब को और है स्मार्ट सिटी गाड़ियों का। वो गाड़ियों के खिलाफ है जो 200 गाड़ी वो लाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ इस वक्त चल रही है, हमने उस वक्त भी एक आवाज़ उठाई थी और हम आज भी उसके खिलाफ हैं, और उन्हीं गाड़ियों को अब डिस्ट्रिक्ट में भेजना शुरू किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल विजपारा सोनावारी में एक शानदार मुशायरा मुनक़द किया गया। इस अदबी तकरीब का इनेकाद गुलजार कल्चरल फोरम ने अंदर कल्चरल फोरम के इश्तराक से किया, जिसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए शोरा ने शिरकत करके अपने कलाम पेश किए। मुशायरे की सदारत सलीम यूसुफ ने की, जबकि मारूफ शायर और अदीब शहबाज हकबरी, गुलजार अहमद और दीगर अदबी शख्सियात भी मौजूद रहे। तकरीब में स्कूल इंतजामिया और तलबा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने और नशे से पाक माशरे के क़याम का मजबूत पैगाम दिया गया। प्रोग्राम विजपुर इलाकस मुनक़द गो तो अमुक मकसद वनस लहर चलान नशा मुक्त भारत अमे हवाल कोर हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल इश्तराक तो सोन कम अदब हवाल अकिस अजीबस युत योत कम लेख शार गेवन क्या ना अमिस वुचन जे माशरस मज मा तिथ गलतियाँ गसान तिथ हरकत गसान अमिस गछ यह दर्द ते आसन तो अमे हवाल अदबी नशस्त कोन यथ मज सोनावारी हंद मुख्तलिफ इलाकों पे शुरा हजरात मदू कर्मित तो यह गुलजार कल्चर फोरम तो अत इश्तराक इंदर कल्चरल फोरम सोनावारी तो लुकन तम यह आवाज़ वात नश नश रूजू दूर तो पन्न बचन वो पन्न बचन पे थो नजर। यह कोर मुश्तरक इंटर कल्चर फोरम संबल अंदरकूटा तो बे गुलजार कल्चर फोरम यजपारा मे चीज मूजूब कोर वनकस समाजस सो म्योंद सदियामत नशस मुतलक अमे लिहाज कोर प्रोग्राम तो सोफी सत कोर अत सजपरिस मज खतर यह बड़ मिसाल कुछ कार सत लगे अप समाजस वो समाज तुहज जरूरत तेज समाज यह सुबह यो बच। आज यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल विजपारा में एक महफिल मुशायरा मुनक़द हुआ। महफिल मुशायरा में मुकामी शायर और लोग और अदब नवाज और बच्चे शामिल हुए। दरअसल ये महफिल मुशायरा एक अदबी महफिल है, मगर अदबी महफिलों का आज का इनेकाद ये भी मानी भी रखता है कि इससे आवाम के साथ जुड़ा जाए। आवाम में जो मसाइल। हंदवारा बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट नदीम ने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इआदा करते हुए तमाम इदारों में सख्त एहतसाब का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि करप्शन निज़ाम को नुकसान पहुंचा रही है और मेरिट को मुतासर कर रही है, जिसके खिलाफ मौसर और शिफाफ कार्रवाई नागुज़ेर है। उन्होंने नौजवानों में बढ़ती हुई मंशात के इस्तेमाल को संगीन खतरा करार देते हुए इसके खिलाफ सख्त कानून नाफिज करने और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। एडवोकेट नदीम ने कानूनी ढांचे में मौजूद खामियों की निशानदेही करते हुए हंदवारा में खुसूसी NDPS अदालतों के क़याम का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन हंदवारा ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करेगी और जूनियर वकला की मावनत जारी रखेगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशात से दूर रहकर बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामज़न हो। देखिए, हम इस पे ये एक बात बोलेंगे कि जो हमारा ये जुडिशल सिस्टम है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, आए दिन रहती है। चाहे वो जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो कोई लिजाम की बात हो, तो हम अपनी कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों का हम अजाला करें जो यहाँ पे है। देखिए, अब सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक डरमाइट की तरफ है। अब देखिए, करप्शन इज लाइक अ डरमाइट इन द सोसाइटी विच इज रूनिंग द सोसाइटी डे बाय डे। दूसरा है ड्रग्स है, दैट इज ऑल्सो काजिंग दैट्स अ इमिनेंट थ्रेट टू द सोसाइटी। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई निज़ाम बने, हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बने, जजों से बने, बाकी जिससे हम इन चीज़ों का अजाला कर सकें। ऐसा ना हो, क्योंकि जब करप्ट सोसाइटी होती है, जब सोसाइटी में करप्शन होता है, किसी भी जगह करप्शन हो, तो वहाँ पे मेरिट नहीं आता है। जब मेरिट नहीं आता है तो सोसाइटी में यही चीज़ें होती है। तो हम इन पे कोशिश करेंगे, हम उन चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके, जितना मेरी टीम से हो सकेगा। भी यही कहा था कि जूनियर्स के बहुत सारे मसाइल रहते हैं कोर्ट्स में। जब ये जूनियर्स नए कोर्ट में आते हैं तो फिर इनके बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इनके पास बैठने के लिए अपना कोई चैम्बर नहीं होता है। हम वो कोशिश करेंगे कि हर अवामी सहूलियात में इजाफा करते हुए पुलवामा के आधार सेवा केंद्र पर एक नया आधार सर्विस सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां
عوام کو آدھار کارڈ سے متعلق تمام مسائل کے حل کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سینٹر پر آدھار کارڈ میں نام کو صحیح، پتہ کی تبدیلی، تاریخ کی پیدائش میں درستگی سمیت دیگر معلومات کو اپڈیٹ کروایا جا سکتا ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق اگر کسی شہری کو اپنے آدھار کارڈ میں کسی بھی قسم کی غلطی یا شکایت ہو تو وہ اس مرکز پر آ کر اپنی تفصیلات درست کروا سکتا ہے۔ مقامی لوگوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سینٹر کے قیام سے انہیں دور دراز علاقوں کا سفر کرنے سے نجات ملے گی اور وقت کی بھی بچت ہوگی۔ شاہنواز رشید کھانڈے ہیں، میں ایز آپریشنز مینیجر یہاں پہ کام کرتا ہوں۔ یہ جو آدھار سیوا کیندر کھلا ہوا ہے ابھی پلوامہ کے لوگوں کے لیے، سب سے میں پہلے یہ بولنا چاہوں گا ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے ایریا میں یہ آدھار سینٹر کھلا ہے جو کہ لوکیٹڈ ہے 173 نیو گیٹ ڈپارٹمنٹل اسٹور اپوزٹ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج۔ یہاں پہ جو سروسز رہے گی، نیو انرولمنٹ رہے گا، ڈیموگرافک اپڈیٹ رہے گا، بایو میٹرک اپڈیٹ رہے گا، اور آدھار ریلیٹڈ یہ سروس یہاں پہ اویلیبل رہے گی۔ سب سے بڑی بات جو رہے گی، یہاں پہ 7 days اوپن رہے گا۔ اور دوسرا بینیفٹ جو لوگوں کو ملے گا، یہاں پہ ہمارے پاس 4 آپریٹرس رہیں گے جو کہ آدھار کا کام کریں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے یہاں پہ آدھار سینٹرز تھے، دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے یہاں پہ، تو ان کو باری نہیں مل رہی تھی، کبھی مشین خراب رہتی تھی کچھ، تو ویسا نہیں رہے گا، ہر کسی کے لیے سروس اویلیبل ہے۔ اگر میں فیسلٹی کی بات کروں گا تو اس سے پہلے ہم آؤٹ سورس پہ جاتے تھے اپڈیشن کے لیے، تو ایز کمپیئر ٹو دوز آؤٹ سورسز جہاں پہ ہمیں کبھی کبھار جو ہمارے اپڈیشن ہوتی ہے وہ ریجیکشن لسٹ میں بھی آ جاتی تھی، تو ہمیں تو دوبارہ یہ اپڈیشن کرانے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ جب ہم یہاں آئے تو یہاں پہ ہر قسم کی فیسلٹی اویلیبل تھی، تو یہاں پہ ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ آنند میرج ایکٹ کے تحت حکومت ہند نے سکھ برادری کی شادیوں کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی ہے۔ اس قانون کے مطابق سکھ مذہب کے تحت ہونے والی شادی کے بعد اس کا رجسٹریشن متعلقہ تحصیل دفتر میں کروانا ضروری ہے۔ سال 2023 سے اس عمل کو باقاعدہ طور پر نافذ کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک خاطر خواہ تعداد میں لوگوں نے اپنی شادی کا اندراج نہیں کروایا ہے، جو کہ تشویش کا باعث ہے۔ تحصیلدار حویلی پونچھ انہوں نے گلستان نیوز سے بات کرتے ہوئے سکھ برادری سے اپیل کی کہ وہ آنند میرج ایکٹ کے تحت اپنی شادی کے فوراً بعد قریبی تحصیلدار آفس میں رجسٹریشن ضرور کروائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شادی کے رجسٹریشن نہ صرف قانونی تقاضا ہے بلکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی قانونی یا انتظامی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے سکھ برادری سے گزارش کیا کہ وہ اس عمل کو سنجیدگی سے لے اور بروقت اپنی شادیوں کا اندراج یقینی بنائے۔ رجسٹریشن جو آنند میرجز ہیں میرے پاس ایسا جب سے میں آیا ہوں، ایون ہم نے ریکارڈ دیکھا تھا، میرے سے پہلے میرے پریڈیسیسر تھے ان کے دور میں بھی آنند میرج کے انڈر جو ہے ہمارے پاس کوئی رجسٹریشن کے لیے آیا نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ کو دکھا دوں کہ مطلب میں کل ہی دیکھ رہا تھا، ایک کمیونیکیشن آئی تھی اسی کے ریلیٹڈ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے جموں اینڈ کشمیر آفیشیل گیزٹ آیا اس میں SO 597 آیا ہے، اس کے اکارڈنگلی پورا رولز پروسیجرز لاز اور ڈیفائنڈ ہیں کہ کون رجسٹرار ہوگا، کون ڈپٹی رجسٹرار ہوگا، کون ڈسٹرکٹ رجسٹرار ہوگا، اور کون ایون آئی تھنک چیف رجسٹرار آف میرجز وہ کون کون ہیں، تو جو پورے رولز ہیں۔ پر حیرانگی ہے کہ کوئی میرے پاس آیا نہیں، اور ہمارے پاس اچھی خاصی سکھ پاپولیشن بھی ہے شہر اور اس کی ویسینٹی میں، تو اگر ودن 3 months نہیں کرا پاتے تو ان دیٹ کیس آپ کو ڈسٹرکٹ رجسٹرار سے پرمیشن چاہیے ہوگی، پھر ہوگی۔ تو اگر 6 months to 1 year ہو جائے تو ان دیٹ کیس جو ہے آپ کو چیف رجسٹرار آف میرجز سے۔ کلگام کے علاقے پاریون میں واقع گورنمنٹ ہائی اسکول اس وقت شدید انتظامی مسائل کا شکار ہے، جہاں ایک طویل عرصے سے ہیڈ ماسٹر کی عدم تعیناتی نے ادارے کی تعلیمی اور انتظامی نظام کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں اور والدین کے مطابق اسکول میں قیادت نہ ہونے کے باعث تدریسی ماحول اور روزمرہ امور کی نگرانی متاثر ہو رہی ہے، جس سے طلبہ کی تعلیم بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ اسکول کی ایک نئی عمارت جو مکمل طور پر تعمیر ہو چکی ہے تاحال باضابطہ طور پر اسکول انتظامیہ کے حوالے نہیں کی گئی، جس پر مقامی افراد نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سہولت طلبہ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی تعیناتی عمل میں لائی جائے اور زیر التواء عمارت کو جلد از جلد فعال کیا جا سکے۔ اس حوالے سے چیف ایجوکیشن آفیسر کلگام نے کہا ہے کہ جلد ہی اسکول کو ہیڈ ماسٹر فراہم کیا جائے گا اور نئی عمارت کو بھی فعال بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
मैं तन गई 5-6 वरी ये बोर्ड खा हायर सेकेंडरी बोर्ड पत पत सा गई कोत सा हायर सेकेंडरी सा थोक नहीं सो बोर्ड तो कोत गो सह गो लापत वन आज ये स्कूल ये हेड मास्टर ये कहें बे ये बिल्डिंग ये पे तना त्रत अडल छम काम कर पत परसाना वरसाना कहें तुला अमे खतर मेहरबानी कर तो अमिस योर सुन हेड मास्टर तो बे कर हैंड ओवर ये स्कूल में। तो ये स्कूल की इमारतें जो हैं बड़ी शानदार इमारतें बनी हुई हैं हमारे इस हाई स्कूल की, और इसके साथ साथ ये हाई स्कूल इस एरिया में जितने भी हाई स्कूल हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, उनमें सबसे पुराना हाई स्कूल यही है। तो अब हमारी मांग यही थी कि बार बार हम हुकाम से मांग करते रहे कि इसको अपग्रेड किया जाए, इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए, और इसके साथ साथ ये एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ये यहाँ इस साइड है, तो ये अभी कमीशन ही नहीं हुआ है। ठेकेदार साहब ने अभी तक इसके देखे पेंट नहीं किया है, शीशे नहीं लगाए हैं, तो ये अभी हैंडओवर नहीं हुई क्योंकि उससे कब से ही ऐसी है? ये 2018 से बनी है, तकरीबन 3 साल बनने में लगे, लेकिन उस वक्त से आज तक ये कमीशन ही नहीं हो रही है। पता नहीं कोई सरहदी ज़िला पुंछ में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें ड्राइवरों ने अपने मसाइल को उजागर किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि उन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी है, मगर गाड़ियों के नंबर लगाने और रूट अलाटमेंट के मामले में उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ड्राइवरों ने शिकायत की है कि कई गाड़ियाँ तवील अरसे तक खड़ी रहती है, जबकि कुछ मखसूस गाड़ियाँ मुसलसल रूट्स पर चलती रहती है, जिससे दीगर ड्राइवर माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। उनका कहना था कि अगर उनका काम मुतासर होगा तो वो अपने कर्जों की अदायगी कैसे करेंगे। इस एहतजाज में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद चक भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि इस मसले को फौरी और मुनसिफाना हल निकाला जाए ताकि ड्राइवरों को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। उसी सिलसिले में था जो टेम के सिलसिले में, क्योंकि पिछले दिनों में जो चार्ट हमारा आगे पीछे किया गया है, इन लोगों को जो है वो काफ़ी असदराज से अपने टेम टेबल पर चल रहे थे, शरीफ लोग थे, काफ़ी मेहनती लोग थे। उसी सिलसिले में कुछ लोगों को एतराज़ था कि हमें बुलाया नहीं इस चार्ट बनाने में, तो बस उसी सिलसिले में हमारे एहतजाज था। तो वही बस उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रेस कमेटी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और इसी मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया के वसाइल से, क्योंकि आप नोटिफिकेशन जारी हो गई है, आप देख सकते हैं कि 20 जून को हमारा ज़िला पुंछ के सरहदी गांव जलास के रहायशियों ने BRO की जानिब से जारी ड्रेनेज सिस्टम के तामीराती काम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क के किनारे नालियों की तामीर का काम जारी है, जिसमें कंक्रीट साइड वॉल्स ज़ाहिर की गई है, लेकिन ज़मीनी सतह पर सीमेंट में मिट्टी मिलाकर नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम ने सवाल उठाते हुए कहा कि जहां BRO बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं, वहीं इस हसास सरहदी गाँव में गैर मयारी मटीरियल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मौका पर ना कोई जूनियर इंजीनियर मौजूद है और ना ही कोई मुतल्लिका अफसर, जिसके बायस मिस्त्री और मजदूर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने हुकूमत और BRO के आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस काम को मयारी तरीके से मुकम्मल करवाया जाए और इसकी निगरानी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि हालिया बारिश के दौरान भी ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया था, जिसके बायस नालियों का पानी सड़कों पर आ गया और आवाम की जान और माल को ख़तरा लाहक हो गया। मेरा नाम केतन वाली। देखिए जी, ये जो आज काफ़ी अरसा के बाद BRO ने यहाँ काम किया है, क्योंकि ये जो हमारा गांव है ये बॉर्डर के ऊपर सटा हुआ है और हमारे गांव को यही रोड जो है सिटी करती है। आने वाले टाइम में अगर कोई भी ऐसा हालात बनते हैं या इससे पहले भी जो फायरिंग हुई, तो हम लोग इसी रोड के जरिए हम हॉस्पिटल में हमारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। हम चाहते हैं कि अगर काफ़ी अरसा के बाद BRO ने यहाँ काम शुरू किया है तो वो अच्छी क्वालिटी का काम हो, अच्छा मटीरियल पड़े, क्योंकि ये जो अभी जो मटीरियल डाल रहे हैं ये तो सड़ी मिट्टी डाल रहे हैं इसमें। और हम चाहते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला पुंछ के सरहदी गांव जलास में, जहां पे BRO की तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम लगाया गया है, जहां पे सड़क के साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे काम लगाया गया है। मगर यहाँ के लोगों का ये कहना है BRO जहाँ पे बड़े बड़े काम करती है, मगर इस छोटे से काम में सब स्टैंडर्ड माल यूज़ क्यों हो रहा है। इन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया BRO के ऊपर कि ना तो यहाँ पे कोई JE ना AEE कोई भी महकमे का कंसर्न ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं है। अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लाइव को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।